गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चंद्रकांत शर्मा 15। जैसा कि आप सबको पता है, हमने क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स स्टार्ट कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसकी हमने 2 वीडियोस अपलोड भी कर दी है। लेकिन साथ साथ हमें जो क्लास 12 का कंपलसरी का जो सब सिलेबस है उसको भी कवर करना है। तो इसलिए हम जो हमारी जो बुक लगती है फ्लेमिंगो, उसका जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जो अपने यहाँ पर जो और भी लेसन्स हैं उनको भी हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड टैरेप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेज। तो ये जो चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स अपने फ्लेमिंगो बुक में लगते हैं। हम एक एक करके इनको कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपन कवर करेंगे। तो आज हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो पहला चैप्टर है, द लास्ट लेसन। जो द लास्ट लेसन में चैप्टर के जो पहले राइटर हैं, ऑथर हैं अल्फोंस ड्यूडे। वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है, जिसका नाम चैप्टर का है लास्ट लेसन, इसका जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार है कि फ्रांस में फ्रांस में एक युद्ध होता है, एक वॉर होता है, जो फ्रांस और जर्मनी की जो अलाइंड कंट्रीज है उनके बीच में होता है। इस युद्ध का नाम रहता है फ्रैंको पर्शियन वॉर। जो जर्मनी की अलाइंड कंट्रीज है, जैसे पोलैंड हुआ, कुछ पार्ट हुआ ऑस्ट्रिया का, इनको मिला के हम पोर्शिया बोलते हैं। तो ये फ्रांस और पोर्शिया के बीच में होते हैं, इसलिए इसको फ्रैंको प्रूशियन वॉर कहा जाता है। 1870 टू 1871 में होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो फ्रांस होता है वह इस वॉर में डिफीट हो जाता है, उसकी हार हो जाती है। इसलिए जब वो हार जाता है तो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लोरेन वो पर्शियन हैंड्स में चले जाती हैं, यानी जर्मनी के हैंड में चले जाती है, जर्मनी के कंट्रोल में चले जाती हैं। तो वहाँ के जीवन पे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे जर्मनी का कंट्रोल हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या वहाँ पर नए चेंजेस आते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर द लास्ट लेसन। एक एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा। आप केवल ध्यान से इसको देखिए। इसके बाद में आप इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको और कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें 2 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक है छोटा लड़का फ्रेंच, छोटा लड़का जिसका नाम है फ्रेंच, और उनका एक टीचर है एम हैमल। तो उन चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ से बात शुरू होती है, वो शुरू होती है फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच बताता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ यानी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ड्रीड ऑफ यानी ड्रीड ऑफ, जो ड्रीड ऑफ है यानी इसका अर्थ है डरा हुआ था। किससे डरा हुआ था? स्कोल्डिंग से, यानी डांट फटकार से मैं डरा हुआ था, स्कोल्डिंग से डरा हुआ था। किसकी? स्पेशली एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। तो फ्रेंच कहता है कि मैं उस सुबह बहुत लेट से निकला था और मैं ग्रेट ड्रीड ऑफ में था, यानी बहुत डरा हुआ था। किससे? स्कोल्डिंग, डांट से। स्पेशली, विशेष रूप से एम हैमल से, बिकॉज ही हैड सेड, उन्होंने कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वो हमसे किस पे पूछेंगे? पार्टिसिपल्स के जो नियम होते हैं उस पर हमसे क्वेश्चंस करेंगे। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट them, और मेरे को जो पार्टिसिपल है उसका पहला वर्ड भी नहीं आता था। फॉर ए मोमेंट,
जब अपने ऐसी सिचुएशन होते हैं तो सोचते हैं कि आज बहाना कर लेते हैं, आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये ऐसा ये भी सोचते हैं। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे, दिन बिताने का। कहाँ? आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स मतलब घर से बाहर दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, यानी गर्मी का दिन था। वहाँ पर जब अपने यहाँ पर जब गर्मी का दिन होते हैं तो हम उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन वहाँ पर लगभग 365 दिन में से ज़्यादातर टाइम सर्दी रहती है। तो जिस दिन गर्मी का दिन होता है, हॉट डे होता है, तो वो उसको अच्छा मानते हैं। इट वॉज सो वार्म और सो ब्राइट, इतना गर्मी थी, इतना अधिक चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षी थे वर चिरपिंग, चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ वुड्स, जंगल के किनारों पे, यानी जंगल के किनारे पर पक्षियों का झुंड था, वो चहचहा रहा था। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और पीछे जो खुला मैदान था, इसके बैक ऑफ द सॉमिल, जो आरा मशीन के पीछे जो खुला मैदान था, वहां पर क्या थे? द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रूशिया के सैनिक थे वह ड्रिलिंग कर रहे थे। वो जो आर्मी की ट्रेनिंग हो रही थी, ड्रिलिंग कर रहे थे, मार्च कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग और ललचाने वाला, जो मेरे को और ज़्यादा ललचा रहा था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल्स के नियम थे उसकी बजाय ये जो सारी चीज़ें हो रहे थे, जैसे पक्षी चहचहा रहे थे, आर्मी ड्रिलिंग कर रही थी, ये मेरे को ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मैंने ताकत दिखाई टू रेजिस्ट करने की, विरोध करने की, जो हमारी इच्छा उठ रही थी उसको दबाने की, प्रतिरोध करने की। एंड हरीड ऑफ फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए वहां से निकल गया, रवाना हो गया। हरीड ऑफ, वो जगह छोड़ के कहाँ निकल गया? स्कूल के लिए निकल गया। अब आगे देखिए, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को पास किया, देर वाज ए क्राउड, वहां पर क्या थी? भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पे, के जो गांव के बीच में एक सूचना पट लगा हुआ था, उसके आगे लोगों की भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल ओवर बैड न्यूज, कि जितनी भी हमारी सारी खराब न्यूज थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आ रही थी। द लोस्ट बैटल्स, जो खराब न्यूज कौन सी थी? लोस्ट बैटल्स, युद्ध हारे जाने की। द ड्राफ्ट, कोई वहां से पत्र आया हो। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो सेना को कमांड कर रहा था उसका कोई ऑर्डर आया हो। तो जितनी भी सारी बैड न्यूज थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड पे आ रही थी। देखिए, यूरोप के देश उस टाइम विकसित देश थे, तो वो वहां पर बुलेटिन बोर्ड का, जैसे गांव के बीच में एक बोर्ड लगा दिया जिसपे सूचना चिपका दी, जो पूरे गांव के लिए हो। हमारे देश में नगाड़ा बजा के, ढोल बजा के सब लोगों को सूचित किया जाता था। तो ये सूचना को प्रसारित करने का माध्यम था, वहां पर बुलेटिन बोर्ड से करते थे। हमारे यहाँ पर ढोल बजा के आवाज दे दे के, सुनिए 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 गांव वालों, तो ऐसे कर करके ये दोनों जो चीजें हैं, ये सारा सूचना को प्रेषित करने का माध्यम था। तो यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के द्वारा ये सब था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, मैं वहां पे रुका नहीं, मैंने देखा लोग खड़े थे, और वो सोच जाते जाते मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो गया है भाई, अब क्या बात हो गई है। देन, तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेजी से मैं चल सकता था मैं चला। द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार जिसका नाम था वॉचर, हु वॉज देयर, जो वहां पर खड़ा था, किसके साथ? विद हिज अप्रेंटिस, एक शिशु के साथ, एक जो नौ सीखा था उसका सहायक था, जो नया नया सीख रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी क्या पढ़ रहा था? बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट, कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे को पुकारा पीछे से, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ। बब, बब एक स्लैंग लैंग्वेज होती है आम बोलचाल की भाषा में। बब का अर्थ होता है बॉय, लड़के, इतने जल्दी मत जाओ, इतने फास्ट मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी टाइम, तुमको स्कूल में पहुंचने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा समय है, आराम। क्योंकि ऐसा क्यों कहा? प्लेंटी ऑफ टाइम क्यों था? वो आगे देखिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेरे को लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेम्बल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं जो
जो एम हेमल सर थे, उनके जो छोटा सा गार्डन बना रखा था स्कूल, वहां पर हाँफते हुए पहुंचे, यानी दौड़ के गया था तो सांस मेरी फूल गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए, जैसे स्कूल स्टार्ट होता है, कभी स्कूल जाते हैं तो आपको पता है कि कितना शोर शराबा होता है। बाहर सड़क से ही अपने को पता चल जाता है कि कितना शोर शराबा है। यूजुअली वेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू हुआ, देर वाज ए ग्रेट बसल, तो वहां पर क्या होती थी, ग्रेट बसल, शोर शराबा बहुत होता था। विच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गली में भी उसको सुना जा सकता था। किसको सुना, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो बच्चों के किताबें बैग रखने की जो डेस्क होती थी, उसके खुलने बंद होने की आवाज को सुना जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, और एक शोर में लंबी आवाज में जो लेसन को रिपीट किया जाता था, यूनिसन यानी इन यूनियन, यूनियन में एक साथ में जो लेसन को रिपीट किया जाता था उसको सुना जा सकता था। वेरी लाउड, बहुत तेज से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमको कोई बात सुननी होती थी तो हम क्या करते, हमारे हाथों को हमारे कानों पर लगाते, ताकि जो बाहर का शोर शराबा हो उसको कम हो सके, ताकि जो सर बोल रहे हो हम उसको सुन सके। एंड द टीचर्स, और क्या सुना जा सकता था, टीचर्स ग्रेट रूलर, जो टीचर का डंडा होता था, रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग ऑन द टेबल, यानी जब वो डंडा टेबल के ऊपर गिरता था तो उसकी जो टेबल के ऊपर खटखट होती थी, रैपिंग होती थी, यानी खटखट होना, या टेबल पर उसको मारने की जो आवाज होती थी उसको भी बाहर सुना जा सकता था। तो ये चीज डेली का रूटीन होती थी। स्कूल के बाहर क्या होता था, टेस्ट के ओपनिंग और बंद होने की थी, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन होते थे, टीचर का जो रूलर होता था उसके रैपिंग की आवाज को भी बाहर। लेकिन बट इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। बट लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब जब ये होता था तो ये जो फ्रेंच है ये क्या करता था, पता है आपको, जब शोर शराबे की आवाज होती थी, आई हैड काउंटेड ऑन, मैं आगे चला जाता था, द ऑन द कमोशन, शोर शराबे के बीच में, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि बिना किसी को दिखे हुए मैं अपनी डेस्क पे पहुंच जाता था। सर पढ़ा रहे होते, शोर शराबा है तो सर भी मुड़ के नहीं देखते थे क्लास में, और मैं चुपचाप रूम के अंदर एंटर होके बैठ जाता था। लेकिन आज इतना शांत था कि छोटी सी आवाज भी टीचर का ध्यान अट्रैक्ट कर सकती थी। बट लेकिन ऑफ कोर्स, वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि इतनी शांति है जितनी किसी संडे के सुबह होती है। संडे की सुबह स्कूल बंद रहती है तो उतनी जैसी शांति हो रही थी वैसी ही शांति थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैंने खिड़की के द्वारा देखा, खिड़की में से देखा, आई सा, क्या इसका देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे जो सहपाठी थे, ऑलरेडी इन देयर, वो अपनी सीटों पर पहले से बैठी हुई थी। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हेमल थे अपनी भुजाओं के नीचे जो आयरन का रूलर था, डंडा था, उसको लिए हुए क्लास में अप डाउन कर रहे थे, क्लास में इधर से उधर जा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मेरे को दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और अंदर जाना पड़ा सबके सामने, सबके सामने मेरे को दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने ही मैं अंदर गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितना शर्मिंदा हुआ और कितना, हाउ फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, ब्लस्ड मीन्स शर्मिंदा हुआ, शर्म से भर गया। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सो मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, अपने स्थान पर जल्दी से जाके बैठो लिटिल फ्रेंड, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, हमने सोचा कि तुम आओगे नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अब आगे देखिए। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क,
और मैं अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat and his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize day. अब देखिए, मैं ये बोल रहा है कि आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा और मेरी डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, मैन वेन आई हैड गोट ए लिटल ओवर माई फ्रेंड, मैंने अपनी सांस को, अपनी जो ड्राई होने का जो उसकी सांस तेज हो चुकी थी, उसकी वजह से मैंने ये ध्यान नहीं दिया था। वेन आई हैड गोट ए लिटल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मतलब अपनी जो सांस उसकी तेज हो रखी थी उसको मैंने शांत किया। डिड आई सी दैट आवर टीचर, तब मैंने देखा, आई सी दैट आवर टीचर, जो हमारे टीचर थे एम हेमल, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो उन्होंने कैसा कोट पहन रखा था? ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और जो फ्रिल थे झल्लेदार उसके जो शर्ट थे, एंड द लिटल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी कैसी थी? काली रेशमी कैप थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उस पर क्या हुई थी? नक्काशी की हुई थी। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब सॉरी, वो कढ़ाई की हुई थी, नक्काशी तो दीवारों पे होती है, कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, उसको वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय कब के? ऑन इंस्पेक्शन, या तो कोई निरीक्षण का दिन हो या प्राइज डे, जो यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन हो, तभी पहनते थे, लेकिन उन्होंने आज पहना। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सिम्ड सो, और पूरा स्कूल ऐसे लग रहा था, कैसे? ये देखिए, ये फ्रेंच लड़का है, कैसा लग रहा था? स्ट्रेंज, अजीब लग रहा था, एंड सोलेम, सोलेम का होता है गंभीर लग रहा था। पूरा स्कूल कैसा लग रहा था? अजीब, स्ट्रेंज लग रहा था और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज्ड किया, was to see on the bank benches that were always empty. किस चीज ने सरप्राइज किया? कि जो पीछे की सीट थी जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्फ, जो गांव वाले हैं सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे थे, लाइक अवरसेल्फ, हमारी तरह ही। देखिए, मैं आगे पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि जैसे आपको पता है कि युद्ध में फ्रांस की हार हो चुकी थी, तो फ्रांस के दो अल्सेस और लोरेन जो डिस्ट्रिक्ट थे वो जर्मनी के हैंड चले गए थे। अब वहाँ पर केवल फ्रेंच लैंग्वेज की बजाय जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जर्मन कहा गया था। तो ओनर के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, तो सारे गांव वाले भी आए थे, क्योंकि उसके बाद में फ्रेंच नहीं पढ़ी जाएगी, इसलिए वो आए थे। तो अब फ्रेंच ने भी देखा तो जो कोई ये अजीब चीज लगी कि जो सीटें हमेशा खाली रहती थी वो हमेशा जो लोगों से आज गांव के लोगों से भरी हुई है, और वो चुपचाप बैठे। और कौन है वहां पर? ओल्ड होसर, एक ओल्ड होसर है, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, जिसकी तीन कॉर्नर वाली उसने हेड पहन रखी है। और वो कौन है? द फॉर्मर मेयर, पुराना मेयर है यहाँ का। द फॉर्मर, इसके अलावा कौन है? द फॉर्मर मेयर भी था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी यहाँ पर था, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और कई और लोग भी वहाँ पर बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और प्रत्येक आदमी कैसा दिखाई दे रहा था? एवरीबडी लुक्ड सैड, उदास दिखाई दे रहा था। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आराम से पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ो, एक एक चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ, और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट में लिख देना, और उसका जवाब मैं आपको जल्दी ही कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। एवरीबडी लुक सैड, प्रत्येक आदमी कैसा दिख रहा था? सैड दिख रहा था। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एज। देखिए, आजकल अपने रजिस्टर वगैरह आ गए, पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले पेज होते थे, उनको पूरे को फोल्ड करना पड़ता था। ये देखिए, जिससे इन्होंने इमेज में दिखाया हुआ ना, इसको छोड़ते ही ये रोल बन जाएगा। तो वैसे ही होते थे। जो ओल्ड होसर था हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर अपन तख्ती के रूप में बोल सकते हैं, ये तख्ती की तरह होता था, लाया था। थम्ब्ड एट द एजेस, जिसको अपने थम्ब्ड दबा रखा था, एजेस किनारों से, अंगूठे से उसको दबा रखा था, थंब से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसको अपने घुटनों पे, पैरों पे खोल रखा था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस,
और उसके ऊपर उसके जो ग्रेट स्पेक्टेकल्स से चश्मे थे वो रखे हुए थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he used to me, said, "My children, this is the last lesson I will give you." अब दोबारा देखिए, वह इन सब चीज़ों से आश्चर्यचकित हुआ ही था कि एम हेमल माउंटेड होना बैठ गए। किस पे बैठे? हिज चेयर, अपनी चेयर पे बैठ गए। इन द सेम ग्रेव, ग्रेव हुआ गंभीरता से, एंड जेंटल, प्यारी आवाज में, टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जो मेरे लिए वो यूज करते थे। सैड, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव, ये हमारा लास्ट लेसन है, आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर, आदेश, हैज कम फ्रॉम बर्लिन, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहां से एक ऑर्डर आया है। टू टीच, पढ़ाना, ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल्स, स्कूलों में। ऑफ, कहाँ के? अल्सेस और लोरेन, जो फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस और लोरेन में अब केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया मास्टर आपका वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये फ्रेंच लैंग्वेज का ये आपका लास्ट लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ध्यान दीजिए, अटेंटिव हो जी। वॉट ए थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स फॉर मी, और ये जो वर्ड्स थे थंडर क्लैप थे। थंडर क्लैप मीन्स बिजली की कड़कड़ाहट जैसे वर्ड थे, यानी मेरे को अंदर तक झकझोर दिया है जो शब्दों ने। ओ द रैचिज, दुष्ट लोगों ने, दैट वाज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और यही न्यूज क्या वहां पर बुलेटिन बोर्ड पे थी? दुष्ट लोग, रैचिज। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन। वाई, क्यों? आई हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से, हार्डली का मतलब एक नेगेटिव वर्ड होता है, मुश्किल से ही हाउ न्यू, मैं जाना था, हाउ टू राइट की लिखा कैसे जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं और ज़्यादा नहीं सीख पाऊंगा? आई मस्ट स्टॉप देयर, मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ कि नॉट लर्निंग माई, कि मैं अपने लेसन्स को नहीं सीख पाया। क्यों नहीं सीख पाया? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीकिंग यानी बर्ड्स के जो एग्स हैं उनको सीख करने के लिए, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, पाने के लिए। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार नदी के पास में जो स्लाइडिंग होती है ना, बच्चे इस पे घूमते, सार एक नदी है फ्रांस की, उसके पास में स्लाइडिंग करने के लिए, बर्ड्स को सीख करने के लिए मैं अपने लेसन नहीं सीख पाया। माई बुक्स, जो मेरी किताबें थी, दैट हैड सिम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, जो मेरी किताबें थी, दैट हैड सिम्ड, सिम्ड यानी प्रतीत होना, लगना, देखिए ये वर्ड है सिम्ड, जो किताबें थी जो मेरे को क्या लगती थी, न्यूसेंस, न्यूसेंस होता है मुसीबत, जो मुसीबत लगती थी, वाई लगो, कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, और जिनको ले जाना क्या था, हैवी था, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर, किसको? सो माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, संतों की हिस्ट्री, वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब मेरे को वो मेरे पुराने मित्र लग रहे। देखिए कभी आपको कोई ऐसा चीज है, कोई भी चीज हो जो आपको, आपकी बहुत प्रिय चीज हो या प्रिय न भी हो, तो वो तब तक आपको उसमें रुचि नहीं रहेगी कि आपको, ये मान लीजिए कि आपको तब तक ये नहीं पता चले कि अब मेरे से जाने वाली है। अपने दादा दादी या बूढ़े लोग घर में रहते हैं, हम उन पर तब उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो जब चले जाते हैं हमको छोड़ के तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। वैसा ही दुख, वैसे ही पीड़ा अब फ्रेंड्स को महसूस हो रही है, फ्रेंड्स को रियलाइज हो रही है कि मैंने इन लेसन्स को, इन किताबों को पहले क्यों नहीं पढ़ा। अब वो जो उसकी हिस्ट्री के संतों की जो बुक है वो अब उसको ओल्ड फ्रेंड लग रही है। नाउ दैट कुड नॉट गिव अप, अब मैं उनको नहीं छोड़ सकता। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और एम हैमल ने भी कहा था कि ही वाज गोइंग, वो भी अब जा रहे हैं। दैट कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये सा कि मैं अब उनको दोबारा कभी नहीं देखूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट, और इस बात को सुनकर मैं उसके जो
फॉरगेट हो गया, भूल गया किसको, ऑल अबाउट हिज रूलर, जो उसके डंडा था उसको भूल गया, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितने क्रैंकी मतलब थोड़ा सनकी, कितना वह सनकी था यह भी मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारा आदमी, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। अब उसको ये समझ में आई कि एम हैमल ने अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ब्लैक सिल्क कैप, एम्ब्रॉयडर्ड जितनी भी थी वो क्यों पहनी थी। पुअर मैन, बेचारा ने, इट वाज इन ऑनर, यह सम्मान में था, ऑफ दिस इस लास्ट लेसन के सम्मान के लिए, ही हैड पुट ऑन, उसने पहनी थी, क्या पहना था, हिज फाइन संडे क्लॉथ, उसने फाइन संडे क्लॉथ को पहना था। देखिए एक बात बता दूं, क्लास 12 में आपके फ्रेजल वर्ब्स भी लगती है, और फ्रेजल वर्ब पुट उसमें से एक है, तो पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, पुट ऑन पहनना। इसके ऊपर भी एक आई थी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, पुटअप, पुटअप, ये देखिए पुटअप, पुटअप का होता है लगाना, पेश करना, प्रस्तुत करना। तो उन्होंने टाउन हॉल पे क्या लगाया था, अब उसके दिमाग में आया था, तो दो यहाँ पर आके फ्रेजल वर्ब भी आपकी तैयार हो रही है, तो इसको भी आप ध्यान देना, पुटअप यानी लगाना, और यहाँ पर है पुट ऑन पहनना। तो अब देखिए वो आप समझ गया था कि मैम हमल ने संडे वाले क्लॉथ्स क्यों पहने थे। नाउ आई अंडरस्टूड, मैं समझा वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेजेस वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ, और अभी उसको समझ में आया जो गांव के जो बूढ़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो अभी यहाँ पर क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो भी सॉरी फील कर रहे हैं टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल, कि वो भी स्कूल ज़्यादा नहीं जा सके थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर इट 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उनका तरीका है, इट वॉज देयर वे, तरीका है ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, किसको, आवर मास्टर, मास्टर जो एम हेमल है उनको, फॉर इट 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, कि उन्होंने 40 वर्ष तक ईमानदारी से हमारी स्कूल को सर्विस दी थी, हमको पढ़ाया था। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और यह उनका शोइंग तरीका है दिखाने का, क्या, रेस्पेक्ट, आदर दिखाने का, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर नोम, कि जो देश अब उनका नहीं रहा, क्योंकि अब वो जर्मन के कंट्रोल में चले गए, जर्मनी ही उनका देश होगा। While I was thinking of all this, जब मैं इन चीज बारों में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया है। It was my turn to recite, यह मेरी बारी थी, किसकी, टू रिसाइट करने की, उच्चारण करने की, दोबारा पढ़ने की, सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful ruler for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। What would I not have given to be able, मैं अब योग्य नहीं था किसके, टू से कहने की, that dreadful ruler, ड्रीडफुल रूलर, ड्रीडफुल रूलर जो कड़क रूलर था, फॉर द पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल के नियमों के लिए था, उससे अब मेरे को डर नहीं लग रहा था, मतलब जाकर मैं नहीं सुनाऊंगा तो डंडे पड़ेंगे। ऑल थ्रू यानी पूरी तरह से, शुरू से लेके अंत तक। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत साफ और शुद्ध आवाज में, विदाउट वन मिस्टेक, बिना मिस्टेक। बट आई गोट मिक्सड अप, लेकिन मेरा क्या हो गया, मिक्सअप हो गया, मैं मिक्स हो गया सारे, फर्स्ट वर्ड एंड द स्टूड, सारे जो मेरे वर्ड्स थे शुरू से लेके आखिर तक वो मिक्स हो गए। एंड स्टूड दे, और मैं वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट जो था वो बीट कर रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूँ, क्योंकि सामने एम हेमल सर बैठे थे। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल टू से टू मी, मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लगना चाहिए, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लगना चाहिए, सी, देखो, हाउ इट इज, ये कैसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, प्रत्येक दिन हमने खुद से कहा, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, जब हमारे पास चीज़ होती है तब हम कहते हैं नहीं आज नहीं कल कर लूँगा, बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन जब चीज़ चली जाती है तब हमें दुख होता है, ओह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, आई वर लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीखूँ, एंड नाउ यू सी, और अब देखिए आप, एंड नाउ यू सी, अब देखिए, वी हेयर वी कम आउट, और अब हम कहाँ आ गए,
दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यह है सबसे बड़ी समस्या किससे, अल्सेस के लोगों के साथ। सी, अल्सेस के लोगों के साथ यह सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि उन्होंने अपनी लर्निंग को छोड़ दिया। और जब भी उनको पढ़ने के लिए बोला जाता था तो बोलते थे कल करूँगा, आज नहीं, कल करूँगा, परसों देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन वो टाइम नहीं आया कि जब वो पढ़ सके। ग्रेट अल्सर सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब देखिए पुट्स ऑफ, अब पुट्स ऑफ होता है स्थगित करना। ये देखिए एक अलग से आपका फ्रेजल वर्ब आ चुका है। पुट्स ऑफ यानी स्थगित करना। किसको पुट्स ऑफ करा, उन्होंने लर्निंग को। किसको, लर्निंग को, फ्रेंच भाषा की लैंग्वेज लर्निंग को। बोला कि अब हम कल सीखेंगे। ऐसा मतलब जब हमारे पास टाइम, हमको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम होता है, जब तक वो चीज़ हमसे दूर नहीं चली जाती तब आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, ऐसे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू। अब जो आदमी हैं, गांव फेलोज मतलब गांव के लोग हैं, ये सब ये कहेंगे देयर विल हैव द राइट टाइम टू से इट, कि अब ये समय ये कहने के लिए। हाउ इज इट, कैसा हुआ, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप एक फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हैं। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो आप अपनी भाषा को लिख सकते हैं और न ही आप उसको बोल सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटल, तुम अकेले ऐसे पुअर लिटल फ्रेंच नहीं हो, यानी कि लिटिल फ्रेंच तुम ही ऐसे पुअर नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ। देखिए इसमें कहते हैं वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम सभी एक ऐसे हैं। टू रिप्रोच, रिप्रोच होता है दोषारोपण करना, आवर सेल्फ, हम एक दूसरे पर दोषारोपण ही करते हैं कि उसकी वजह से नहीं कर पाया, उसकी वजह से नहीं कर पाया, ये सब। तो ये कहते हैं एम एमल कहते हैं कि हम सभी जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तब तो हम सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लूँगा, बस परसों पढ़ लूँगा, लेकिन अचानक से टाइम निकल जाता है तब हम अफसोस करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, और आपके माता पिता भी इतने चिंतित नहीं थे, एंशियस यानी चिंतित नहीं थे, चिंतित होना, इनफ टू हैव यू लर्न, क्या तुमने कुछ सीखा है। दे प्रीफर्ड, वे प्रीफर करते थे टू पुट यू, तुमको भेजना है, टू वर्क ऑन ए फार्म, एक खेतों में काम के लिए, और एट द मिल, वो भी तुमको काम में, खेतों में काम के लिए भेजना और मिल में काम के लिए भेजना ही ज़्यादा प्रीफर करते थे, बजाय स्कूल में जाके फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी। सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी, ताकि तुम क्या कमा सको, ज़्यादा धन कमा सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं खुद को भी ब्लेम देता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लोर, क्या मैंने भी तुमको कभी मेरे पौधों में पानी डालने के लिए भेजा था, यानी मैंने भी तुमको पानी डालने के लिए भेजा था। किसके बजाय, इंस्टेड ऑफ, कि मैंने भी तुमको जो चैप्टर था उसको सीखने के बजाय पौधों में पानी डालने के लिए भेजा था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मैं कभी फिशिंग के लिए जाता था, मछली पकड़ने के लिए जाता था, क्या मैं तुमको हॉलीडे नहीं दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरे पर, एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच, और एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज की एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे बात करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और वो कहते रहे कि यह भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे लॉजिकल तर्क वाली भाषा है। एंड वी मस्ट गार्ड इट, और हमको इसको गार्ड करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट, और हमें इसको कभी भूलना चाहिए नहीं चाहिए। बिकॉज वेन ए पीपल आर एंसर, अब ये बात बहुत अच्छी है। बिकॉज वेन ए पीपल आर एंसर, जब लोग गुलाम होते हैं, एंसलेव्ड मीन्स गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वे अपनी भाषा को पकड़ के रखते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा को पकड़ के रखते हैं, इट इज, ऐसा है, एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास अपने जो जेल है उसकी चाबी होती है, जब तक वो अपनी भाषा को पकड़ के रखते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर शुरू की, पहले फ्रेंच शुरू की, फिर ग्रामर में आए। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे चैप्टर पढ़ा। हाउ, अब देखिए, अब ये फ्रेंच सोच रहा है, आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, देख के, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कैसे उसको समझ रहा था। ऑल ही सेड सिम्ड, और जो जो वो कह रहे थे मैं उसको सब समझ रहा था।
सो इजी, कितना इजी था, सो इजी, इतना आसान। आई थिंक टू, मैं भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन, सो क्यों, आज उसको सब कुछ समझ में आ रहा था तो ये बोलता है कि इतना इजी है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू, दैट आई हैड नेवर लिसन, सो क्यों, कि मैंने आज तक कभी ध्यान से सुना ही नहीं था। जो एम हम्बल सर कहते थे मैंने उनको कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो, और ऐसा न ही उन्होंने इतना ध्यान से उसको विद सो मच पेशेंस, सॉरी एक मिनट दोबारा देख लीजिए, सॉरी। एंड आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मैंने न तो इनको इतना ध्यान से सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही उन्होंने इतने अधिक ध्यान के साथ, धैर्य के साथ हमको समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द न्यू बिफोर गोइंग, और ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट, लगभग, एज इफ, मानो कि द पुअर मैन, कि जो बेचारा आदमी मीन्स कौन, मिस्टर एम हैमर, वांटेड टू गिव अस, हमको देना चाहता था, ऑल ही न्यू, जितना वह जानता था, बिफोर, कि जाने से पहले जितना कुछ वह जानता था वो हमको देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वह चाहता था कि एक धक्के के साथ, एक बार में ही सारा चीज हमारे दिमाग में आ जाए। तो बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, और हम जल्दी मिलते हैं अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी मीनिंग में या किसी भी एक्सप्लेनेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसकी लाइन लिख के आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उसका बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या अलग से आपको मैं बता दूंगा। थैंक यू, जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब, तो जल्दी से उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियोज आपके साथ दोबारा ला सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।